हाय ऑल। तो ये लेक्चर में हम टेंसर फ्लो, जो काफ़ी पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है या स्पेशली डीप लर्निंग लाइब्रेरी, जो न्यूरल नेटवर्क बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से यहाँ पे हम फॉरवर्ड प्रॉप बैकवर्ड प्रॉप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी तक हमने देखे थे कि जो भी डीप लर्निंग के भी मॉडल्स हैं न्यूरल नेटवर्क के, हमने खुद से स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किए। ठीक है। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फास्टर डेवलपमेंट, जनरली हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरीज है टू इम्प्लीमेंट वो सभी न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स, राइट। वो तो उनमें से एक है टेंसर फ्लो, और भी है लाइक पाइटार्च एंड ऑल, तो वो भी काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन टेंसर फ्लो इज़ है ना, तो ये गूगल ब्रेन टीम ने बनाया था और काफ़ी वाइडली यूज़ है, तो हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम टेंसर फ्लो से एक कंप्लीट एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम टेंसर फ्लो का वर्किंग किस तरह से होता है उसका इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम नंपाई को इंपोर्ट करेंगे, और टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करने के लिए सेम कि इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज टीएफ। ठीक है। तो अगर मैं देता हूँ तो मेरा टेंसर फ्लो और नंपाई इंपोर्ट हो गया। ठीक है। तो अभी जो भी वेरिएबल्स है जिनको हम ट्रेन करना चाहते हैं, या जो भी हम जिनको हम ट्रेन करना चाहते हैं, तो वो वेरिएबल रहेंगे क्योंकि उनका वैल्यू चेंज होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक डब्ल्यू पैरामीटर्स है, तो अगर मुझे वो डिक्लेयर करना है कि एज ए वेरिएबल, तो हम टेंसर फ्लो में इस तरह से कर सकते हैं कि टेंसर फ्लो को जो इससे हमने टीएफ से इंपोर्ट किया है, तो टी एफ डॉट वेरिएबल, यानी हम बोल रहे हैं कि इसको डब्ल्यू को टी एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करो, और उसका इनिशियल वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं, लाइक मैंने जीरो दिया है, और फिर हमें उसका टाइप भी डिफाइन कर रहा हूँ कि डी टाइप इज इक्वल टू टी एफ डॉट फ्लोट 32, यानी वो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल रहेगा। ठीक है। तो फिर मैं अभी इसको भी रन करता हूँ। ठीक है। और फिर उसी तरह हमें ऑप्टिमाइज़र चाहिए रहेगा, राइट, बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट रन करने के लिए। तो उसके लिए टीएफ के साथ साथ केरॉस जो अनदर लाइब्रेरी है जिससे हम जनरली ऑप्टिमाइज़र से लेयर्स इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो अभी वो टीएफ में ही मर्ज कर दिया है, तो लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए टीएफ डॉट केरॉस इस तरह से देना पड़ता है। तो उसमें ऑप्टिमाइज़र है, तो उसको ऑप्टेन करने के लिए मैं दूंगा कि टीएफ जो हमारा टेंसर फ्लो है डॉट केरास, अभी उसके केरास में जो ऑप्टिमाइज़र्स है उसमें से एडम वाला। ठीक है। तो जो हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्रेडियंट डिसेंट या का ऑप्टिमाइज़र एल्गोरिदम है, राइट। ग्रेडियंट डिसेंट का जो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन वर्जन है, तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे और फिर उसको में हम लर्निंग रेट भी देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे ऑप्टिमाइज़र भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। ओके। तो अभी हम देखते हैं कि फॉरवर्ड प्रॉप और बैकवर्ड प्रॉप हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉरवर्ड प्रॉप में हमको बेसिकली क्या निकलना होता है, कॉस्ट, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एग्जांपल के लिए मैं कॉस्ट इस तरह से हार्ड कोड कर देता हूँ कि कॉस्ट इज इक्वल टू जो भी एक हमारा वेरिएबल है उसका डब्ल्यू, तो उस यूजिंग दैट डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 10W प्लस 25। ठीक है। तो आप इजीली गेस सकते हैं कि ये डब्ल्यू माइनस 5 स्क्वायर का एक्सटेंडेड फॉर्म है, राइट। यानी हमारा जब भी डब्ल्यू का वैल्यू 5 होगा तब ये कॉस्ट मिनिमाइज होगा। ठीक है। तो यानी जब भी ये फंक्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो किसके लिए वो कॉस्ट मिनिमाइज होगा, विथ फॉर द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 5। ओके। तो हमें वो मिलना चाहिए। ओके। तो लेकिन इस तरह से मैंने यहाँ पे कॉस्ट को डिक्लेयर कर दिया है या इनिशियलाइज ही कर दिया है। ठीक है। ओके। ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब भी हम ये कैलकुलेशंस करते हैं फॉरवर्ड प्रॉप में, तो वो सिक्वेंशियल ऑपरेशंस होते हैं, राइट। तो उसका सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर है टेंसर फ्लो में, उसको हम कहते हैं कि ग्रेडियंट टेप। ओके। तो अगर मैं कहता हूँ कि विथ टी एफ डॉट ग्रेडियंट टेप एज ए टेप, ये तो बस एक नाम है। ठीक है। तो अभी लेकिन क्या होगा, जब भी ये कॉस्ट निकलेगा तो उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो मेंटेन रहेगा, यानी उसका ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ताकि जब हम बैक प्रॉप लगाते हैं तो उसी ऑर्डर में हम चीज़ें कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। तो ये सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए एक जो टेप हमारा टेंसर फ्लो में देता है वो है। ठीक है। ओके। तो अभी ये मिल गया, तो अभी हम इस पे बैकवर्ड प्रॉप लगाते हैं। ठीक है। तो गुड थिंग इज़ कि हमको बस जब हम टेंसर फ्लो का वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें फॉरवर्ड प्रॉप ही इम्प्लीमेंट करना होता है। बैकवर्ड प्रॉप एक्चुअली वहाँ पे खुद से टेंसर फ्लो में कैलकुलेट करके हमें देगा, तो दैट इज़ अनदर एडवांटेज। ओके। तो
फॉर एग्जांपल मुझे पहले तो ग्रेडियंट्स निकालना है, राइट, बैकवर्ड प्रॉप में। तो उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि टेप, ठीक है, क्योंकि उसने सीक्वेंस ऑफ फॉरवर्ड प्रॉप मेंटेन कर दिया है कि टेप, फिर उससे हम ग्रेडियंट्स निकालना चाहते हैं तो टेप डॉट ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट के लिए मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा, एक तो कॉस्ट जो हमने फॉरवर्ड प्रॉप में निकाला वो, और फिर ट्रेनेबल वेरिएबल, राइट, क्योंकि जितने वेरिएबल्स है उसके ग्रेडियंट्स हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से पास करता हूँ तो उसके मुझे ग्रेडियंट्स मिलेंगे। और एक बार मुझे ग्रेडियंट्स आ गए तो हम क्या करना चाहते हैं कि वेट्स अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें ऑप्टिमाइज़र हेल्प करता है। फिर ऑप्टिमाइज़र डॉट अप्लाई ग्रेडियंट्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, जो ग्रेडियंट्स आया है वो, और फिर हमारे जो भी ट्रेनेबल वेरिएबल्स, ठीक है। तो वो एज ए लिस्ट, अगर मल्टीपल भी है तो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट पास करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी ये वेरिएबल्स होंगे और उसके ग्रेडियंट्स है, उस पर वो जो भी हमारा ऑप्टिमाइज़र है वो फार्मूला लगा के वो वेट्स अपडेट होंगे, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये फॉरवर्ड प्रॉप और बैकवर्ड प्रॉप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बैकवर्ड प्रॉप के लिए ये है, और फॉरवर्ड प्रॉप में हमें कॉस्ट निकालता है वो हमने एक्चुअली इस तरह से हार्ड कोड कर दिया, ठीक है, ओके। लेकिन ये हमारा एक ट्रेनिंग स्टेप हो गया, राइट, क्योंकि एक ट्रेनिंग स्टेप में क्या होता है, फॉरवर्ड प्रॉप प्लस बैकवर्ड प्रॉप, ठीक है। तो हम क्या करना चाहेंगे कि जब हम ये ट्रेनिंग स्टेप मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो बेसिकली जो भी हमारा इनिशियलाइज डब्ल्यू होगा वो मिनिमाइज होके हमको बेस डब्ल्यू देना चाहिए, ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी के लिए बस मैं ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फिर इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ डब्ल्यू जो हमारा 0.0 है हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, राइट, तो वो हमें मिला, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो भी ट्रेनिंग स्टेप है उसका 1 वर्जन रन करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा डब्ल्यू थोड़ा बढ़ना चाहिए, राइट। तो देखिए कि पहले 0 था, अभी वो 0.09 हो गया, ठीक है। तो अभी हम उसको से फॉर एग्जांपल, लेकिन हम क्या करते हैं जनरली ये मल्टीपल टाइम्स रन करते हैं, राइट। हमारा जो भी ट्रेनिंग का स्टेप साइज है वो, तो ये नंबर ऑफ इटरेशंस है। तो फॉर एग्जांपल 1000 नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए मेरा ट्रेनिंग स्टेप मैं रन करना चाहूँगा। तो उसके बाद हम चाहेंगे कि हमारा W का वैल्यू जो हमें पता है कि वो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वो 5 होना चाहिए, तो वो हमें मिलता है क्या वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1000 इटरेशंस रन करने के बाद अगर W को प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे तो वो इट विल बी वेरी क्लोज टू 5, ठीक है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट 5, ठीक है। तो इसका मतलब इसने प्रॉपरली उसको ये फंक्शन को लर्न करके हमें इस तरह से W दिया है जिसके लिए वो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, ओके। लेकिन इस तरह से अगर हम टेंसर फ्लो का यूज़ करते हैं तो विथ मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम पूरा एप्लीकेशन से न्यूरल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बस एक चीज़ हम ऐड करेंगे कि ट्रेनिंग डेटा। तो अभी हमने जो भी कॉस्ट निकाला था तो वहाँ पे बस हमने वेरिएबल्स का यूज़ किया था, राइट। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो भी उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं वो डेटा से आते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि जो भी हमारा कॉस्ट होगा अभी तो वो जो भी हम उसको डेटा पास करेंगे, राइट, से फॉर एग्जांपल हमारा पहला ट्रेनिंग एग्जांपल है तो उसके एसोसिएटेड वेट उसका स्क्वायर, ठीक है, यानी उसका एक फीचर x0 यानी क्या डिफाइन कर रखा है, फीचर 1, x1 यानी उसका फीचर 2, फिर उसका वेट, और फिर ये फीचर 3 एंड सो ऑन, राइट। तो से फॉर एग्जांपल हम इस तरह से x अगर हम पास करते हैं तो बेसिकली फॉर फर्स्ट एग्जांपल हमें इस तरह से कॉस्ट मिलेगा, फिर सेकंड एग्जांपल फिर उसके फीचर्स यूज़ करके इस तरह से कॉस्ट मिलेगा एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से होता है वर्किंग, वहीं पे हमारा ट्रेनिंग डेटा हेल्पफुल होता है, राइट। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जो भी हमारा एक्स डेटा हम कॉस्ट को पास करते हैं तो अभी वो हमारा अपडेटेड कॉस्ट फंक्शन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें सेम है कि W को हमने सेम वेरिएबल डिक्लेयर करके 0 से इनिशियलाइज किया, ऑप्टिमाइज़र सेम है, सिर्फ अभी जो भी एक्स है अगेन वो हम बड़ा एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमारा मल्टीपल इस तरह से रोज होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रो का डेटा मैंने दे दिया है और अगेन इट्स अ फ्लोट 32, ठीक है। तो इस तरह से पहले तो मैंने ये तीनों चीज़ें डिक्लेयर कर दी है और फिर कॉस्ट को अभी हम ये डेटा पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी वो रन करने के लिए बस मुझे करना पड़ेगा कि ऑप्टिमाइज़र डॉट मिनिमाइज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे लिए पूरा बैकवर्ड प्रॉप रन करके देगा ये फंक्शन कि जो भी ऑप्टिमाइज़र है उसका मिनिमाइज, और वो क्या 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 हमको भेजना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट क्या है और फिर
ट्रेनेबल पैरामीटर्स, ठीक है। और फिर हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू w का अगेन 0 था और ये इट्स लाइक वन स्टेप हमने रन कर दिया तो हमें उसका वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। ओके, तो इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट कि दिस इज़ अनदर वे या इनफैक्ट सिंपलिस्टिक वे फॉर बैकवर्ड प्रॉप। तो जहाँ यहाँ पे हमने ये 3 लाइन लिखा है, तो सेम चीज़ बस हम बेसिकली एक लाइन में यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने बैकवर्ड प्रॉप इस तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये फॉरवर्ड प्रॉप है अगेन और ये बैकवर्ड प्रॉप है, तो इन सबको अभी एक ट्रेनिंग स्टेप में डिफाइन करते हैं और फिर उसको मल्टीपल टाइम्स रन करते हैं, ठीक है। ओके, तो अगेन ये हमारा फॉरवर्ड प्रॉप और ये बैकवर्ड प्रॉप या बेसिकली पूरा ट्रेनिंग इनफैक्ट 1000 टाइम्स के लिए हम रन कर रहे हैं और फिर वो एज ए ट्रेनिंग फंक्शन में हमने लिख दिया और जिसको हम एक्स डब्ल्यू और ऑप्टिमाइजर्स हम पैरामीटर पास करेंगे और फाइनली हमारा डब्ल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हमने पहले कॉस्ट फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। तो जो भी एक्स का वैल्यू पास करेगा उसके हिसाब से हमारा कॉस्ट निकलेगा और एक्स और डब्ल्यू के वैल्यूज़ के, और जो भी हमने ऑप्टिमाइज़र दिया उसके हेल्प से हमारा बैकवर्ड प्रॉप निकलेगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड प्रॉप, ये बैकवर्ड प्रॉप और ये पूरा ट्रेनिंग और फाइनली हम ये डब्ल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो अभी क्या होना चाहिए कि बेसिकली इसने इतने 1000 नंबर ऑफ इटरेशंस पे रन करके हमें बेसिकली हमारा W मिनिमाइज़ करके वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। और उसका अगेन हमें वैल्यू 5 मिला, ठीक है। लेकिन इस तरह से अभी यहाँ पे ये बस इतने 5-6 लाइन में हमारा एक न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि अभी आपको टेंसर फ्लो के बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आइडिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम उसको डिटेल में जाएंगे, एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे, तब ये सारे सिंटैक्स और क्लियर होंगे, ठीक है। लेकिन आई होप कि अभी आपको उसका इंट्रोडक्शन मिला होगा। ओके, थैंक यू।